वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। अभी हमने डिस्कस किया जी जो एक्सप्रेस टीयर अवे फास्ट बॉलर्स थे, जिनमें शुएब अख्तर को हमने देखा, ब्रेट ली को देखा, शॉन टेट को देखा, एंड ऑब्वियसली जेफरी टॉमसन भी आपको कभी दिखाएंगे ज़रूर, जो जिन्होंने 160 अचीव किया। स्लिंगिंग एक्शन था उनका, और उस ज़माने में पर्थ में क्या बॉलिंग होती होगी, और क्या बैट्समैन थे रॉय फ्रेडरिक्स टाइप, जिन्होंने सेंचुरी बिफोर लंच कर दी थी, और कितना दलेर होंगे, तब हेलमेट भी नहीं होती थी, और पिचेस कितनी फास्ट थी ऑस्ट्रेलिया की। बट अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो शुएब अख्तर को अगर आप एज ए फास्ट बॉलर देखें तो ही वॉज एन एपिटमी ऑफ हार्ड वर्क। जिस तरह राशिद ने कहा कि मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, कमिटेड, एम्बिशंस जो हैं, ही न्यू के हाउ टू टर्न हिज ड्रीम्स इनटू रियलिटी, और हमने उसको शुरू से हार्ड वर्क करते देखा टू गो विद हिज स्किल एंड हिज टैलेंट। लेकिन फिर अगर हम आज वसीम अकरम की बात करें तो वो आप कह सकते हैं कि नन हैज़ कम बिफोर हिम, नन विल कम आफ्टर, कि वो पहले ही दिन से ही वॉज एक्सेप्शनल। यानी कि वो जो ऑ इंस्पायरिंग होता है, वाओ। और शायद जो एक्चुअल स्टोरी है कहीं गुम जाती है कि वो जावेद मियांदाद ने, वो न्यूजीलैंड आ रही थी और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से जावेद भाई को दिक्कत होती थी, रिचर्ड कॉलिन शॉलन से वो कई दफ़ा फंसते थे। सो वो उन्होंने टैलेंट हंट था खान मोहम्मद का, जहाँ पे इनको पुरानी बॉल से गेंद करते देखा था वसीम अकरम को, और वहाँ से हैंड पिक किया। हसीब हासन डिड नॉट एग्री कि इनको शामिल किया जाए, फिर इनको फ्लाई इन करवाया टू रावलपिंडी, वो जो 3 डे मैच था, और फिर किसी बॉलर को कहा गया कि यार अगर सीरीज़ खेलनी है तो आज ना खेलो, कमर ख़राब करो। और उसके बाद वसीम अकरम ने 7 for 50, वही कि वो जो उनमें था वो उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। और अगर आपको याद हो, जब इनको 1 डे कटेल हो गया था फैसलाबाद में उसी सीरीज़ में जो इनका डेब्यू था, इनको कुट लगी थी, बट देन ही वॉज टेकन टू न्यूजीलैंड, और वहाँ पे पहले टेस्ट में इतनी इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट डनीडन में फिर इन्होंने 10 आउट कर दिए। वहाँ से फिर वो ही नेवर लुक बैक। और फिर ऑस्ट्रेलिया जब इमरान खान वापस आए हैं, एंड वो बेंसन हेजेस था, मिनी वर्ल्ड कप था, जहाँ पे 5 for 21 ऑस्ट्रेलिया के 5वें बोल्ड कर दिए थे शायद, रॉबी कर वगैरह और डीन जोन्स। एक हिट विकेट भी हुआ था। हाँ अच्छा, एक हिट विकेट हुआ था। सो दैट वाज लाइक द फास्टेस्ट स्पेल, आप कह सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछना मैंने, वसीम अकरम, वसीम भाई हमें डिसेप्टिव लगते थे, वो ऐसे नहीं लगता था कि वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, लेकिन शायद इन्होंने 150 तक टच किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि 145, 149, 147 तो वो अपने आराम से कर लेते थे, और आखिरी आयाम थे जो उनके क्रिकेटिंग, उसमें भी वो 135, 138 अपने मूड से करते थे। तो कैसे देखते हैं वसीम अकरम को? आपने कीपिंग की हुई है यार, डिफरेंट बॉलर थे वो, और सुना है, देखा हुआ भी है कि सेंचुरी के लेफ्ट आर्म बॉलर्स में अगर आता है तो टॉप 5, आप दोनों को मिक्स भी कर लें, राइट आर्म को भी कर लें, लेफ्ट आर्म फिर भी आते हैं टॉप 5 में, भी आ जाते हैं। लेकिन इसमें हम ना वकार को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली वकार इक्वली परफॉर्मर मतलब के था उनका थोड़ा बहुत करियर आखिर का ज़ाया बहुत हो गया। एनीवे, हम वसीम भाई पे बात कर रहे हैं। दोनों स्विंग पे कमांड था। ओके। और जो बाउंसर जो हमारे बॉलर आजकल मारते हैं या पहले भी मारते हैं, बड़ा ज़ोर लगाते हैं, उनको ज़रूरत नहीं थी ज़ोर लगाने की, वो सिर्फ अपने एक मारते थे, फ्लिक करते थे, बॉल फ्लाई करते थे, तो वो एक बैट्समैन को भी नहीं मालूम चलता था। और दोनों स्विंग होना बॉलर के पास, लेफ्ट आर्म हो, और ये तो बात लोगों के पास जो छवि है ना, वो बात की है। जब शुरू में जब भागते थे तो जो इनका बैक फुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग, वो पता भी नहीं चलता किस वक्त निकल जाते थे। बहुत तेज से मतलब भागने में उनका देखे ना, ग्रोइन ने ऑपरेशन के बाद जो भी हुआ है उसके बाद देखें निकलते थे। लेकिन नी कोलैप्स होता था राशिद? उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यू थिंक कि उससे पेस में नहीं फर्क पड़ता? शोल्डर बहुत तगड़ा, शोल्डर तगड़ा था, शोल्डर था। फिर इनका ये बहुत कम लोगों ने तस्करा किया है, ये वो बॉलर थे जिनका बैक फुट लैंड बहुत अच्छा नहीं करता था, उसकी वजह से इनकी ग्रोइंग रहा, इंजरी बहुत हुई ओवर पे रहा। और हैरत इस बात की लोगों को हो सकती है हो कि इनका नॉन लीडिंग आर्म जो था वो काम नहीं करता। अगर वो करता होता तो क्या होता? तो उसमें लोग जो कोचिंग की बुक्स में जाते हैं बहुत सारी के यार करता है, देखिए ना, लेकिन बड़ी बारीक बीनी से देखा जाए तो ये विंड मिल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बॉलिंग आर्म ही विंड मिल था बस, शोल्डर का था। बहुत सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं। इनके मजबूत पाँव थे, इनके बहुत बेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और इनका जो एंगल था बहुत ही ज़बरदस्त था, हाथ का जो आप ऊपर से नीचे तक देखें, और फिर वो बहुत अच्छा। क्रिकेटिंग ब्रेन
कि एंगल, उसके बगैर बॉलिंग हो नहीं सकती। और एंगल्स जो थे किसको रीड करना है बैट्समैन को, तो दिखाएं जी ज़रा। वसीम अकरम माजी की यादें ताज़ा करें, राशिद लतीफ़ एंजॉय करें, आप भी की हुई वो भी बताना है, क्योंकि प्रॉबेबली राशिद जो था वकार यूनुस का वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग एक्शंस इन द वर्ल्ड। डॉग इसमें कीपिंग में कभी कभार प्रॉब्लम उस वक्त न्यू बॉल पे होती थी कि डिपेंड करता था कि बैट्समैन राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है। उसमें कभी कभार बॉल भागती थी। बॉलर को भी नहीं पता होता ना कि कहाँ पे पहला दूसरा ओवर होता है, वो सेटलमेंट में होता है कि लेफ्ट हैंडर है तो उसको आप बाहर निकाल रहे हैं, और वहीं से गलत पड़ गई तो फिर आपको इस एरिया को बहुत कवर करना पड़ता है। मोस्टली जो विकेट कीपर मैंने देखे हैं वो डाइव कर देते हैं। अब आपका काम यही होना चाहिए कि जहाँ पे बॉल गलत पड़ी तो फिर आपकी मूवमेंट पीछे अच्छी होनी चाहिए कि बगैर डाइव के आप उस बॉल को ले सकें। और वसीम भाई, विकी तेज, शोएब भी, तो इसमें कभी कभार आपका एरर आ जाता था कीपिंग में, क्योंकि आप लेट हो जाते थे उसमें। और जो रिलीज था हैंड की, वो विजिबिलिटी इनमें तीनों की बहुत प्रॉपर होती थी या वसीम भाई की बेहतर होती? दिन में हो जाती थी, रात में थोड़ा मुश्किल हो जाती थी कि मैं माइनस में करता था, मैं वो नहीं लगाता था, क्या कहते हैं, लेंसेज नहीं लगाता था। मुझे याद है शोएब का मैच, एक शोएब नहीं, तीनों ही बहुत खेल रहे थे, हमने श्रीलंका को 70 कुछ पे आउट किया था, संगाकारा को शोएब ने आउट किया था। मैं सिर्फ शोएब के ना हाथ से वाइट चीज़ देख रहा था बस, दूर से भागता हुआ था। उस ज़माने में लाइट भी इम्प्रूव नहीं थी, 2000 की बात है, 2001 की बात है, 22 साल पहले की। तो उसके बाद शारजा की तो इम्प्रूव की लाइट ना, तो आप फिर आइडिया से कीपिंग करते थे। तो जिसना बैट्समैन होता है उसी तरह फिर आप भी हो गए, करना पड़ता है। अब हमें ये एडवांटेज होता है कि हम दूर होते हैं, काफ़ी दूर खड़े होने से, तो वहाँ पे क्या बॉल आपको हाँ स्लिप वगैरह में जाए तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये कि रात में कीपिंग फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग स्पेशली मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप जज नहीं कर सकते कि ये कौन सी स्विंग हो रही है, आप हाथ में देख नहीं सकते, क्योंकि एक जैसी लगती है वाइट। और वाइट बॉल वैसे भी डर्टी हो जाता है ना बहुत जल्दी। हाँ, ये भी प्रॉब्लम था ना। और अगेन वाइट इज नॉट एक्चुअली द बेस्ट कलर अंडर लाइट्स। लेकिन जब एक कैच हुआ था वसीम भाई की, मैंने किया था, कोई इब्राहिम था जिम्बाब्वे का प्लेयर, शायद आपको नाम याद होगा, वो जो होता है ना कि ऐसे ही पकड़ लिया था, वो बॉल की आउट स्विंग थी उनकी, पूरा एयर से नज़र आई, बस एक हाथ यूँ डाला और हाथ में चिपक गया था वो। तो ये नहीं है कि उसके लिए गया मैं या देख लिया, कभी कभार आपकी प्रैक्टिस इतनी होती है ना, आप ऑटोमेटिकली उस साउंड के ऊपर चले जाते हो। कीपिंग में, अब बॉलिंग से हम कीपिंग पे आ रहे हैं, टोटली साउंड के ऊपर होती है, स्पिनर्स के ऊपर भी कीपिंग ना। बहुत सारे कीपर्स को देखा होगा कि या कैच लगता है तो छूट जाता है, ठीक है ना, ये भी एक साइकी है ना, इसकी आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है कि साउंड की प्रैक्टिस है, साउंड को पकड़ रहे हैं, बॉल को नहीं पकड़ रहे। तो खैर लंबी बात हो जाएगी, हम फास्ट बॉलर के ऊपर आ जाएं, दिखाएं और क्या है। विकी दिखाएंगे, वकार यूनुस दिखाएं, विकी बाबा वाइनेस द मोस्ट फ्लुएंट एक्शंस। अच्छी लगती थी मुझे विकी को, याद है ना, ये बड़ी बड़ी सी मूंछें और ये बाल आ गई गुलदस्ता। लेकिन एलन डोनाल्ड आप खेले? हाँ, एलन डोनाल्ड खेला, दिस जाता था। कीपिंग भी की है मैंने। नहीं, कीपिंग किधर की है यार? आपको मैं बताऊं, मैं अगेंस्ट एबी डिविलियर्स भी खेला हुआ हूँ, मैं फैफ डु प्लेसी भी खेला हुआ हूँ। अच्छा। और स्टोइनिस के साथ खेला हुआ हूँ मैं, आपको क्या क्या बताऊँ? ये उधर लैशिंग्स? नहीं, मैं इधर एक स्टोइनिस के साथ कैसे खेले? अर्थक्वेक का मैच था एक कोलालमपुर में। अच्छा। तो मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पे जय सूर्या थे और ये और एक दो प्लेयर और थे, वो जा रहे थे इंडिया, ऑस्ट्रेलियन ए आई हुई थी इंडिया, वहाँ से ये जा रहे थे वापस ऑस्ट्रेलिया, कोलालमपुर से ट्रांजिट रुके थे, तो वो मैच खेले थे स्टोइनिस से। तो उसको मैं देखा ना, बॉलिंग भी की, तो बच्चा होगा। हाँ, इसको देखा यार, ये तो बहुत ही कमाल प्लेयर है। ओके। 50-60 रन किए थे, साफ खेलता था। खूबसूरत। दिखाएं जी एलन डोनाल्ड सर, वाइट लाइटनिंग ये भी कम होता है। तो एलन डोनाल्ड टॉप लिस्ट में से कि आज आपने, अब अगर हम अब एक्सप्रेस पेस को साइड पे करें तो एक चौनी रख दें अगर आप पिच पे, और अब एक आदमी बॉलर निकाले और उसको कहेंगे उधर ही मारता रहे। मैं कोलंबो में मैच बैटिंग करने, आप पहुंच गए हैं? हाँ, मैं पहुंच गया। कोलंबो में बैटिंग करने गया, बिल्कुल फ्लैट पिच, बिल्कुल, जिसमें हम थोड़े से रन से मैच हार गए थे, फॉलो ऑन। उसमें क्या बैटिंग कर रहा था, आया भाई साहब जिसका नाम लेना चाहते हैं, बॉलिंग यार जगह से हटे ही नहीं,
और मतलब मशीन थी, बॉलिंग मशीन थी। सर स्लिप लगाई उन्होंने। अच्छा। मैगरा ने मेरे कैच 2 दफ़ा छोड़े की ओवर में। ग्लेन मैगरा, उसने मार्क वॉ ने। ओके, मार्क वॉ ने, कमाल है, बेस्ट लेफ्ट फील्डर। और वो मैगरा थे। और एक जगह पे होता है कि आपको भी यहाँ लेके आते थे, यहाँ से आप कहाँ जाओगे, फंस गए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो सरवाइव बहुत कम किया उनको, सचिन हो जाए या बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सरवाइव ही नहीं किया उनके ऊपर, तो क्योंकि वो एक जगह से हटते ही नहीं थे, वहीं पे खिलाया जा रहा है। ब्रायन को 19 दफ़ा आउट किया हुआ है टेस्ट मैच में, 18-19 दफ़ा आउट किया। मतलब आप खुद सोचें ब्रायन को। तो हिस्ट्री के फास्ट मीडियम में नहीं बोलूँगा, द बेस्ट, नंबर 1। अच्छा, मतलब एक्सप्रेस नाम देखें तो बेस्ट नहीं यार, वो खेला नहीं ना, इतना सही कह रहे हैं, वरना आसिफ भी बहुत ऊंची चीज़ थी, लेकिन वो खेला नहीं। आई टोटली एग्री कि ये तो 500 आउट किए। अभी शो कंप्लीट हुआ नहीं है। हाँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। दिखाएं जी ग्लेन मैगरा। हाँ, आज तो आपने बड़े जड़ी ब्रेक ले लूँ सर आपको, मैंने आज आपका रोज़ा अच्छा गुजारा मैंने। नहीं, अब वो दिखा दें जिसके लिए हमने ये 6-7 बॉलर लगाए हैं, जिन्होंने किया, और डॉक्टर साहब ने अभी बात भी। आउटस्टैंडिंग, बट एनीवेज व्हाट अ वेस्ट एंड व्हाट अ ग्रेट फास्ट मीडियम बॉलर। प्रोबेबली ये भी ग्रेटेस्ट की लीग में आते, फास्ट मीडियम में। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि हमने हमारे ज़माने में वो टेरी ऑल्डरमैन ने एक दफ़ा 41 आउट कर दिए, फिर 40 आउट कर दिए, तो हम टेरी ऑल्डरमैन को, हालांकि सरफराज नवाज उस लीग में आ जाते हैं, ये तो फिर ये तो एक्सप्रेस मतलब कमाल ही था। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेके वापस आते हैं। गेम ऑन है।